सो ये ग्राउंड और वीसीसी आ गए, ठीक है। अच्छा, आपको ऑलरेडी पता है कि ये मुझे बताएं कि ग्राउंड से क्या मुराद है और वीसीसी से क्या मुराद है। लिख के बताएं प्लीज, ग्राउंड से क्या मुराद है। वेरी गुड। सो ग्राउंड मीन्स 0 एंड वीसीसी मीन्स 1। तो जब हमने किसी भी सर्किट को 0 इनपुट देनी है तो हम उसकी इनपुट को, उस पर्टिकुलर इनपुट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, और अगर हमने किसी भी सर्किट की इनपुट को, यानी किसी गेट की इनपुट को 1 करना है तो उसकी इनपुट को हम वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो अब हमने यहाँ पे ग्राउंड और वीसीसी को यूज कर लिया। नेक्स्ट इज टू यूज इंडिकेटर्स, ठीक है, सॉरी 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो कि कहाँ पे हैं, इंडिकेटर्स में है। सो आप, मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि आपने जाना है इंडिकेटर्स के ऊपर, इस पर क्लिक करें और आप देखें एक आज एमडीबी भी आया था जिसमें स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर दो किस्म के 7 सेगमेंट डिस्प्लेज हैं, 8 पिन वाले और 4 पिन वाले। तो क्योंकि हम 4 बिट वैल्यू यूज कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज अ 4 पिन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। सो ये देखें मैंने इसको ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर ले आया और दूसरे को भी स्क्रीन के ऊपर ले आया, ठीक है। सो ये जो दो 7 सेगमेंट डिस्प्लेस हैं, ये हमारी इनपुट्स को, यानी जो दो वैल्यूज को जिनको हमने ऐड करना है, ये उसको रिप्रेजेंट करेंगी। और एक और मैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले लेता हूँ जहां पे हमारा रिजल्ट शो होगा आफ्टर द एडिशन बाय यूजिंग फुल एडर्स। सो अब मुझे कोई भी आप एग्जांपल दे दें, किन दो वैल्यूज को ऐड करना चाहिए, लिख के बता दें। वैल्यूज 4 बिट में वो आनी चाहिए, ठीक है, 4 बिट की रेंज में हो। तो कोई वैल्यूज लिखें जिनको मैं ऐड करूं। 6 और 7, चलो ठीक है। ओके, 6 और 7, सो 6 एंड 7। अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताएं अनिला के 6 की बाइनरी क्या होती है। अनिला बताएंगी, कोई नहीं बताएगा। और 6 की बाइनरी क्या होती है, जल्दी से बताएं। बुशरा आप गलत बता रही हैं और मैंने आपको मना किया था, आपने बताना भी नहीं है। 0110, ठीक है, 0110। सो आप अब गौर करें कि ये जो हमारे पास एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसकी 4 पिन हैं। सो हर पिन, यानी हर इनपुट एक डिजिट, एक बिट को रिप्रेजेंट करती है। सो पहली बिट क्या है हमारे पास, 0। सो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। सेकंड को किससे कनेक्ट करूं, ग्राउंड से या वीसीसी से। वीसीसी। थर्ड को किससे कनेक्ट करूं, फोर्थ को। तो क्या डिस्प्ले हो रहा है अभी, 6 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। देन 7, तो 7 की बाइनरी क्या है, जरा लिख के बताएं। 0111। सो पहले ग्राउंड से और बाकियों को वीसीसी से, ठीक है। देखिए डिस्प्ले इसलिए होता है कि आपने ऊपर से, यहाँ देखें मेरे माउस पॉइंटर को, राइट टॉप राइट पे एक बटन है सिमुलेशन का, इसको आपने एक्टिवेट रखना है, इसको आपने ऑन रखना है। ये सुधरा, आपने क्वेश्चन पूछा भी था आई थिंक एमडीबी के ऊपर, मैंने इसका रिप्लाई भी किया था कि आपने सिमुलेशन को ऑन रखना है, ठीक है। तभी आपको इफेक्ट नजर आएगा जब भी आप किसी भी लाइन को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेंगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमने क्या यूज करना है। अब हम फुल एडर्स यूज करेंगे, ठीक है। सो फुल एडर्स के लिए दोबारा से जाते हैं डिजिटल पे, और ये मैंने 4 फुल एडर्स ड्रैग कर लिए, ठीक है। सो ये पहला फुल एडर है, ये बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को ऐड करेगा, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को याद रखना है। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट का पता ही है आपको कॉन्सेप्ट, कि हमने ऐड करना है 6 को और 7 को। तो 6 की बाइनरी है 0110, 7 की बाइनरी है 0111। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, राइट मोस्ट बिट।
ठीक है। सो ये पहला जो है ना, ये राइट मोस्ट बिट को, फिर ये सेकंड राइट मोस्ट, फिर ये थर्ड राइट मोस्ट, और फिर ये लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, ये आपने इसको जहन में रखना है। आप अगर आप इसको इस तरह इसका ऑर्डर याद नहीं रखेंगे तो आपको शायद कनेक्शंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम फेस हो, और फिर आप गलत कहीं ना बना दें। जी अस्मा, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये कि 7 बिट सेगमेंट क्या है? आपकी आवाज कम है। 7 बिट सेगमेंट जो आपने बताया क्या है, मुझे वो रिपीट कर दें। आप प्लीज थोड़ा सा माइक को करीब रखें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। या तो लिख के बता दें। 7 सेगमेंट डिस्प्ले पूछ रही हैं आप? ओके, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। देखें हमारे पास ना ये एक सेगमेंट, एक डिस्प्ले है जिसके अंदर ना 7 बार्स हैं। ठीक है, 7 बार्स हैं। अब अगर हमने कोई डिजिट डिस्प्ले करवाना था तो हम कुछ बार्स को ऑन कर देते हैं। ठीक है, हर बार का एक नाम है, ABCDEFG। ठीक है, सो लेट्स से मैं बताता हूँ कि 7 बार्स कैसे हैं। कि अगर आपने डिजिटल वॉच भी देखी हो तो उसके अंदर कितनी बार्स होती हैं? 7 बार्स होती हैं। ठीक है, 7 सेगमेंट्स होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर मैं सारी बार्स को, मैं दोबारा थोड़ा सीधा करके लिखता हूँ इसको, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये सारे सेगमेंट्स में ऑन कर दूं तो क्या डिजिट डिस्प्ले होगा? 8 डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये जो सेगमेंट है इसको ऑफ कर दूं तो क्या डिस्प्ले होगा? 9। ठीक है, सो इसको कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, बिशरा आपकी मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह रही हैं? ओके, चलिए वन बाय वन कनेक्ट करते हैं। तो देखें, ये जो पहला है, याद रखना है, जो जो टॉप पे हमारे पास फुल एडर है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को ऐड करेगा। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी हैं? ये यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये ऑर्डर है, ये और ये। ठीक है, सो ए कहाँ पे है? ये ए है, तो मैंने ए के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये बी है। ठीक है, एंड और इसका सम कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन सेकंड की बात करते हैं। ये है ए और ये है बी, इसको कनेक्ट कर देते हैं सेकंड के साथ। थर्ड की बात करते हैं। ये देखें, थर्ड ये है, ये ए है, ये थर्ड है। ठीक है, ए, और ये इसका थर्ड कौन सा है? ये है। तो इसको थर्ड से कनेक्ट किया, और लास्ट वन ये देखें, ये फोर्थ, ये नहीं, इधर नहीं, इधर नेक्स्ट पे लगाना है। ये देखें, फोर्थ वन कहाँ पे है? ये है, ये फोर्थ वन है यहाँ पे, ये, और बी कहाँ पे है? ये फोर्थ है। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया इस साथ। अच्छा, अब ये बताएं कि आंसर ठीक है या गलत है? एक मिनट ठहरे हैं, आंसर ठीक है या गलत है? लास्ट वैल्यू कैसे गलत है? ओके, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे। बताएं आंसर क्या आया है? छोड़ें, आंसर बताएं, आंसर क्या आया है? हाँ, ये सही कह रहे हैं, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए। अब ठीक है,
ओके, मैं इसको जरा वेरीफाई कर, अब आंसर देखें, आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है। सो ये ए है, ये बी है, अच्छा ये सेकंड है ए का, ये सेकंड है बी का, ये थर्ड है ए का, ये थर्ड है, ठीक है। और दिस इज द थर्ड ऑफ बी, ये देखें ये थर्ड है ना, ये देखें ये थर्ड के साथ कनेक्टेड है, ये चेक करें यहाँ से, ठीक है। एंड दिस इज द फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ ऑफ ए, फोर्थ बिट ऑफ ए, एंड अच्छा ये ए यहाँ पे है, ठीक है, एक मिनट है, ओके। सो ये ए है, ये ए, ये देखें फोर्थ ऑफ ए, एंड दिस इज द फोर्थ ऑफ बी। सर अच्छा, अब नहीं बताएं रॉन्ग क्यों है, चलें आप हैंड रेस करें, मुझे बताएं क्यों रॉन्ग है। नईमा, नहीं नईमा को बोलने दें, जी नईमा। सर वो पहले आपने बी वाले को कनेक्ट कर दिया था ना, 6 वाला जो हमारे पास है तो उसके साथ। तो तुमने हाँ ठीक वो कर दिया ठीक, था। जी जी वो ठीक हो गया अब। तो वही कह रही थी, हम्म। अभी इसको सर मिनिमाइज करके अगर मैक्सिमाइज करें तो मे भी इसकी आउटपुट ठीक हो जाए। नहीं आउटपुट तो ठीक है, इसकी आउटपुट को कोई मसला नहीं है, क्या सर है इसकी 9 आउटपुट, 9 है, इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। 9 है, ये वैल्यू क्या नहीं है, बाकी बताएं क्या है, आउटपुट क्या है, 9 है, और से देखें 9 है, डी है, डी 9 ऐसे लिखते हैं, यानी इसको हेक्साडेसिमल में शो किया गया है, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू 13, सो 6 + 7 इज इक्वल टू 13, ठीक है। सो देखें ना, अगर 4 बिट्स हैं तो 4 बिट्स से मैक्सिमम आप कितनी वैल्यूज को, अगर 4 बिट्स है तो हमारे पास वैल्यूज की रेंज क्या होगी, डेसिमल रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 15 तक। क्या 15 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या मैं एक 7 सेगमेंट इसलिए के अंदर 15 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। सो 9 से ऑनवर्ड जो वैल्यूज होती हैं हम उनको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, ठीक है, A B C D E F। सो D इज द हेक्साडेसिमल ऑफ 13, ठीक है। सो इसको आप 9 ना समझें, ओके। आप देखेंगे टास्क 7 में उन्होंने एग्जांपल में सी आउट